उम्मे भी हमारे साथ मौजूद है। उम्मे राहिल, अस्सलाम वालेकुम उम्मे राहिल, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह नूर भाई। और आज तो उम्मे राहिल हम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में आबे ज़मज़म के हवाले से बात होने लगी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अच्छा, आबे ज़मज़म हम लोग सभी बहुत शौक से पीते हैं, अक़ीदत से पीते हैं, उसकी हिस्ट्री सबको पता है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि शायद हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं या उसकी अफादियत की तरफ तवज्जो नहीं देते। अगर हदीस की बात करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको पिया करो, रूए ज़मीन पे सबसे बेहतर पानी आबे ज़मज़म है। इसमें ताम की ग़िज़ाइयत भी और बीमारी से शिफा भी है। और हम दूसरी जो है उसका मफ़हूम है कि हम में और मुनाफ़िकीन में, मतलब मुनाफ़िकीन में यही फ़र्क है, वो दिल खोल के आबे ज़मज़म नहीं पीते। तो मतलब आबे ज़मज़म बहुत ज़्यादा दिल खोल के पीना चाहिए। उसके अंदर हर बीमारी, मतलब जिस मकसद के लिए आप पियेंगे उसके अंदर उस चीज़ का आपको अल्लाह ताला उसमें उसको पूरा फरमा देंगे। प्यास के लिए पी रहे हैं, पेट भरने के लिए पी रहे हैं, आप किसी मकसद के लिए पी रहे हैं, किसी बीमारी से शिफायाबी के लिए पी रहे हैं, अल्लाह ताला वो मकसद पूरा फरमा देते हैं। और उसमें मतलब रिवायत में मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब आबे ज़मज़म पीते, खड़े होके पीते, और वो फरमाते थे कि किबला रुख होके पियो, बिस्मिल्लाह के साथ पियो। उसकी दुआ थी जिसके मीनिंग है कि अल्लाह मैं तो उससे इल्म नाफ़े, रिज़्क़ में इजाफा और बीमारी से शिफायाबी का सवाल करता हूँ। तो ये दुआ है आबे ज़मज़म की, जो 3 घूंट में पीनी चाहिए। अच्छा, ये तो अहादीस की बात है, अभी तक साइंस उस पर रिसर्च करे कि आबे ज़मज़म कब से चल रहा है और अभी तक रवा है माशाल्लाह। उसमें ख़ास बात है कि उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, उसके अंदर जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है। हम कहते हैं कैल्शियम दूध के अंदर होता है ज़्यादा, बच्चों को कहते हैं कैल्शियम पियो, हड्डियाँ मजबूत होंगे। आबे ज़मज़म के अंदर एक बहुत बड़ी मिकदार में कैल्शियम और मैग्नीशियम मौजूद है। अगर आप बच्चे कमज़ोर हैं, उनकी हड्डियों के दर्द है या उनकी ग्रोथ के लिए, तो आबे ज़मज़म उनके लिए बेस्ट है। उसके अलावा मैग्नीशियम की वजह से जो है आपकी थकावट को दूर करता है वो, और आपके डिप्रेशन को दूर करता है। फ्लोराइड उसके अंदर मौजूद है जो कि कैल्शियम के बैलेंस रखता है कि वो आपकी किडनी के लिए हार्मफुल नहीं होता। मतलब इतनी उसके अंदर जो मिनरल्स और वाइटामिन है इतने प्रॉपर बैलेंस के साथ हैं कि साइंस तो अभी तक परेशान है कि एंटी बैक्टीरियल है, जर्मिसाइडल है, उसके अंदर कभी कोई बैक्टीरिया पैदा नहीं हो सकता और उसका टेस्ट और रंग कभी चेंज नहीं होता। क्या बात है। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात, मुझे एक वाक़या याद आ गया। मैं एक जगह एक्सरसाइज करने के लिए जाती थी, तो वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त आंटी थी, तो उनका एक ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, और उसके बाद हज भी आ रहा था, उन्होंने कहा मैंने हज पे ज़रूर जाना है, और उनका ज़ख़म नहीं भर रहा था। अब वो ज़ख़म भी पेट पे था, वो जो, तो मैंने उनसे कहा कि आप ना जाएँ, फिर देखें हज है, फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल हो सकती है आपको, खुदा ना खासा वहाँ जाके बीमार ना पड़ जाएँ। तो उन्होंने कहा नहीं, बस हो जाएगा, अल्लाह तवक्कुल। जब वो वापस आई तो उन्होंने कहा मदीहा, ना मेरा निशान है, ना मुझे तकलीफ है। तो मैंने कहा कि फरिया आंटी आपने ऐसा क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मैं जो आबे ज़मज़म पीती थी मैं साथ में लगा भी लेती थी। बिल्कुल। और वो मोजज़ा, तो उसमें देखिए मोजज़ा कैसा था, इसीलिए तुमने ज़बरदस्त आंटी कहा। जी, वो वाकई। और वो मतलब वो देखे ना उनका अकीदा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बीमार हो कोई मसला नहीं, मैंने तो हज पे जाना ही जाना है, मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो उस बीमारी की हालत में गई और फिर शिफायाब हो कर। देखिए, यकीन सबसे बड़ी चीज़ है, और वो अल्लाह की अता की भी जो चीज़ें उसमें जो अल्लाह ने कह दिया, नबी पाक ने कह दिया, उसके बाद कोई शुबा करा तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन आप यकीन के साथ कहते हैं हर बीमारी की जब शिफा है, तो उसका मतलब है आप जिस मकसद के लिए, मतलब आपकी सिर्फ भूख प्यास नहीं है, बीमारी नहीं है, आपका कोई हाजत है, उसके लिए भी आप नियत करके पढ़ेंगे पिएंगे तो वो अल्लाह ताला वो भी पूरी फरमा देंगे। देखिए क्या बात है, क्या बात है। अलामा साहब, हम भी ज़रा चाहेंगे कि थोड़ा आज, क्योंकि बात निकली पड़ी है उसकी, तो आबे ज़मज़म बहुत सारे घरों में आता भी है, कुछ लोग घरों में कुछ ज़रा बहुतात भी हो जाती है, तो बस फ्रिज की भी जीनत बन के रह जाता है। तो ज़रा कुछ ज़रा इसकी फजीलत के वाले से बात करें। कोई शक नहीं है, ये शार अल्लाह है, सुभान अल्लाह, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। अल्लाह। तो जब अल्लाह किसी चीज़ को शार अल्लाह बनाता है ना, तो वो आयत इलाही होता है। वाह, आयत रब्बानी है। और कितने सब्र के बाद मिलती है ऐसी सारी चीज़। और उसमें जब अम्र रब आता है, वाह, तो इस अम्र को समझ ले, ये अम्र एक ऐसा है कि वो कुन फयकुन का जो मालिक है ना, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, तो वो कहता है कि जब मैं किसी शय का इरादा करता हूँ, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकुन, तो बस वो कहता है तो वो हो जाता है। अच्छा, क्या हो जाता है? वो मौजज़ा हो जाता है। अल्लाह
फिर ता क़यामत सफा मरवा तक दौड़ती है। मुर्दा हो हल्का जाता अल्लाह को इतनी पसंद आती है ना। फिर वो शार अल्लाह हो जाता है, सुभान अल्लाह, फिर वो आयत इलाही हो जाती है, अल्लाह अकबर। फिर वो अल्लाह की निशानी होती है। और आपको एक बात बताऊं कि नोट कर लीजिए, और मैं पूरी दुनिया को इस बात में मैं दावत भी देता हूँ, फिक्र की दावत फिक्र भी है। जाए नोट कर ले, दुनिया में आपको किसी जालिम का निशान नहीं मिलेगा। एक दो का है, वो भी उसके पीछे एक फलसफा है। और इबरत के निशान मिलेंगे, इबरत के निशान मिलेंगे आपको। अल्लाह के जो लोग हैं रूए जमीन पर, उनकी सबकी निशानियां मिलेंगी, रोशन निशानियां मिलेंगी, सबकी रोशन निशानियां, क्योंकि वो मिन जानिब अल्लाह है। सुभान। तो जो अल्लाह की तरफ से लोग होते हैं ना, उनकी हर शय अल्लाह महफूज रखता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है, और उसी को वो कहता है ये शार अल्लाह है, ये अम्र रब है। इसका एहतराम तो आपको करना ही करना है, वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप उसको बमार्फत समझें। क्या वजह है? मैं मिसाल अक्सर एक बात कही जाती है कि भाई 2000 साल 3000 साल पुराना कोई वाक़या जो है ना, वो आपको बार बार सुनाया जाए तो आप भी कहेंगे यार क्या है यार, बार बार क्यों सुना रहे? अल्लाह ने कुरान में क्यों सुनाया ये? कभी गौर किया? ये है क्या? ये और किताब स्पिरिट भी क्या है इसकी? स्पिरिट है। हाँ, इसकी स्पिरिट क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो मेरा रब समझाना चाह रहा है, और बहुत पसंद भी करता है। वो पसंद कर रहा है, वो बताना चाह रहा है कि तुम शायद समझ लो, वाह, शायद कि तुम इस बात को समझ लो, और अगर तुम समझ लोगे तो यही मेरी निशानियां हैं, और इसका मतलब ये है कि ये एजाज़ इलाही है। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। चलिए मैं वही वो लफ्ज़ मैं भी अदा कर देता हूँ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए, लेकिन जिसके दिल में अल्लाह की बात ना उतरे, उसके दिल में मेरी क्या उतरेगी? तो बात ये है कि अल्लाह की बात तो उतार लो। बस जो अल्लाह की तरफ से लोग हैं उनका एहतराम करें, और वो शार अल्लाह है। तो इसके अंदर जो फलसफा है, जो गहराई है, वो आप ये देखें कि वो कहते नहीं कि करबला में इमाम जनाब अली असगर को इमाम हुसैन ने सिर्फ इसलिए उठा लिया था कि ये कहीं दूसरा जमजम ना निकल आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह, ये एड़ियां अगर रगड़ गई यहाँ पर, अल्लाह अकबर। जी जी, ऐसे ही कि पैरों में खजाने, वो तो बिल्कुल इसी तरह ऐसे ही। जी जी, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बल्कि मैं बहुत सी जगहों पे सुनती कदा कलामी की माजरत, क्योंकि करबला सिर्फ एक ही हुई है, तो इस्लाम जिंदा होता है बस करबला के बाद। वो हर करबला से तो जी, चूंकि यजीद तो आता रहना है, और वो हुसैनी भी उसके मुकाबले में खड़े होते रहेंगे। हुसैन वो वाली बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये जो कर्ब की कैफियत है ना, ये जो यजीदियत है, ये क़यामत तक इस तरह से आती रहेगी। ये सही है कि सैयदना इमाम हुसैन जैसा कोई नहीं होगा, लेकिन ये कैफियत, ये हालात, ये उनके साथ पेश ही इसीलिए आए कि लेकिन क्या आप किसी भी बुरे हालात को आप फौरन उस करबला के, मैं तो सियासतदानों को भी बहुत देखा, वो कहते जी हम पे तो करबला का, मतलब अपने गेन को आप कैसे उस करबला के साथ जो नवासे रसूल जो एक सहरा में तन्हा खड़ा है, हलमन यासिर यंसरना की वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो क्या ये जायज़ है जो हम लोग अपनी मिसालों को करबला से जोड़ देते हैं? लेकिन मरिया इसमें ये है ना, जैसे हम कहते हैं कि कौन हुसैनी कौन होता है, हाँ, जब ये बात कही जाती है, क्योंकि इसी तरह है ना तर्ज़े फिक्र पे। ये मिसालें जो है ना, जैसे सैयदना इस्माइल को कुर्बानी के लिए, ताबेदारी के लिए, सैयदना इमाम हुसैन को उस जज्बे के लिए, बहादुरी के लिए, शुजाअत के लिए, तो करबला को उस मुसीबत के लिए और उस तन्हाई के लिए और उस तकलीफ के लिए याद किया जाता है। उसमें सैयदना इमाम हुसैन को नहीं, उन तकालीफ को। जैसे अल्लाह बख्श मजीद निज़ामी साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को मर्द हुर करार दिया था सियासी नुक्ता निगाह से, तो मतलब ये एक मिसाल के तौर पर उसमें शख्सियात को नहीं वो लाते, वो उन कैफियत को ला रहे होते हैं कि जैसे वो करबो बला की कैफियत थी। मतलब ये है। देखिए इसमें एक चीज़ बहुत अहम है, अजीब बात ये है कि हम, ये तारीख खाली नहीं है, अच्छा, तारीख बहुत गुजरी है। ये तारीख मुझे ब्रेक लेनी है, मैं छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर हो रही हूँ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।